इस क्वेश्चन में हमें एक फिगर दे रखा है ये, जो कि एक सर्कुलर रिंग है, और इस सर्कुलर रिंग के सर्कमफ्रेंस पर हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, और यहां से यहां तक का ये इन्होंने कुछ ऐसे हमें L1 दिखा रखा है, और ये यहां से यहां तक इन्होंने हमें L2 दिखा रखा है। और हमको बोला जा रहा है कि जिस मटेरियल से मिलके यानी जिस वायर से मिलके ये सर्कुलर रिंग बनाया गया है उसका रेजिस्टेंस 12 ओम है। तो कुल मिला के जो गिवन है वो ये यहाँ से यहाँ तक L1 लेंथ, यहाँ से यहाँ तक L2 लेंथ, ए और बी 2 पॉइंट दे रखे हैं। वास्तव में 4 ऑप्शन देख के हमें लग रहा है कि L1 और L2 का हमें रेशो फाइंड आउट करना है। कुछ और भी गिवन है, वो ये कि ए और बी पॉइंट जो है इनके बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो वो 8/3 ओम आता है। तो ध्यान दीजिए, हमने ए से बी तक का रेजिस्टेंस R1 मान लिया, और इधर ए से बी तक का रेजिस्टेंस हमने R2 मान लिया, यानी L1 लेंथ का जो वायर बना उसका रेजिस्टेंस हमने R1 मान लिया, और ये जो L2 लेंथ का वायर बना उसका रेजिस्टेंस हमने R2 मान लिया। तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि R1 प्लस R2, क्योंकि जिस रिंग से ये, जिस मटेरियल से, जिस वायर से ये रिंग बनाया गया है उसका रेजिस्टेंस इन्होंने 12 ओम दे रखा है। तो हम कहेंगे R1 प्लस R2 आपको दिया गया है 12 ओम। आगे समझते हैं, हम देख रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस बना और ये यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस बना, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है। तो कुल मिला के हम ऐसे कहें कि ये इस तरीके से ये हम कह दें कि भाई ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, इसको हमने R1 कह दिया, इसको R2 कह दिया। तो हम कह सकते हैं 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो ये 1/r आएगा आपके पास R1 R2 और ये R1 प्लस R2। तो R आपको मिलेगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R हमें इन्होंने दिया है, बोला गया है 8/3 ओम। तो ये हमारे पास आया 8/3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि R1 R2 फाइंड आउट कर सकते हैं 8/3, और ये R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 आपके पास 12 ओम है, तो मैं इधर लिख देता हूं, ये आएगा R1 R2 आपको मिल जाएगा 8/3 मल्टीप्लाइड बाई 12 यानी ये 4। तो R1 R2 आ गया 32 ओम। अब जब ये 32 ओम आ गया तो हम R1 प्लस R2 हमें 12 ओम दिया गया है। इसका मीन्स ये हुआ, हम यहां से अब एक दूसरा इक्वेशन बना सकते हैं। देखो बच्चों, जानते हैं आप, अगर मैं R2 माइनस R1 फाइंड आउट करना चाहूं तो R2 माइनस R1 के लिए मैं फॉर्मूला लिखूं तो ये बन जाएगा R2 प्लस R1 का स्क्वायर माइनस का 4R1 R2 आप जानते होंगे। तो ये R2 माइनस R1 का स्क्वायर, R2 प्लस R1 है आपके पास 12 गिवन था, तो यहाँ यूज करेंगे तो 144 माइनस का 4 इंटू ये 32। तो R2 माइनस R1 का स्क्वायर ये आएगा 144 माइनस 128 इक्वल टू 16। यानी अगर हम R2 माइनस R1 देखें तो ये हमारे पास आ गया 4 ओम। R2 माइनस R1 4 ओम, R2 प्लस R1 12 ओम। तो ये R2 प्लस R1 12 ओम। एक बार हम इनको ऐड कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 2R2 आपके पास आएगा 16, तो R2 आ जाएगा 8 ओम। वैसे ही अगर हम इस R2 का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में लगा लें तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि R1 हमको मिल जाएगा 4 ओम। आप जानते हैं जिस मटेरियल से ये, जिस वायर से ये रिंग बनाया गया है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, मटेरियल भी सेम है। तो आप कह सकते हैं R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, यानी रेसिस्टेंस केवल L यानी लेंथ पर डिपेंड करेगा, यानी हम कहेंगे रेसिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ।
इसीलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ये R1 अपॉन R2 आप कह सकते हैं L1 अपॉन L2, और R1 है आपके पास 4 ओम, तो ये आया आपके पास, इधर लिख देते हैं 4 अपॉन 8 इजिकल टू L1 अपॉन L2, तो L1 अपॉन L2 आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन 2 ओम, और वास्तव में हमसे यही पूछा गया था। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 करेक्ट।